बुआ होलिका क्या जलती आग में अपने आप आग में बैठी थी क्या? प्रहलाद को लेके बैठी थी? प्रहलाद को लेके बैठी थी क्या? नहीं, प्रहलाद से यहाँ उनका कोई संबंध नहीं, वो केवल ढूंढने के लिए निकली थी लोगों। और इधर जब गांव में आए तो उन्होंने झूठी अफवाह फैलाई, और इसलिए झूठी अफवाह फैलाई कि मेरा नाम ना आ जाए, और कह दिया जंगल में आग जल रही थी तो बुआ होलिका अपने भतीजे को लेके आग में बैठ गई, तो बुआ होलिका जल गई। और प्रहलाद में राम की शक्ति थी, इसलिए प्रहलाद क्या हो गया? बच गया। अब धीरे धीरे जब ये खबर हिरण्यकश्यप को पता चली तो हिरण्यकश्यप ने पता क्या किया? हिरण्यकश्यप ने उन बलात्कारियों को बुलाया दरबार में, बलात्कारियों को बुलाया और बलात्कारियों को खड़ा किया और चमकती तलवार निकाली एक भाई ने, हिरण्यकश्यप ने। अब तलवार निकाली और कह दिया कि अरे जाओ कमीनों, अरे जाओ दरिंदों, तुम कोई माँ के बेटे, तुम कोई माँ के वीर नहीं हो, तुम वीर नहीं हो, तुम कायर हो, तुम अबीर हो। क्या हो? अबीर, तुम अबीर हो। और अपनी तलवार से उनके माथे को क्या कर दिया? चीर दिया। और चीरते समय कह दिया कि तुम बहादुर नहीं हो, तुम आबीर हो, तुम कायर हो, तुमने बहन बेटी के साथ गलत काम किया। अपने सेवकों को बुला के हिरण्यकश्यप ने उनके मुंह पता कैसे करवाए? उनके मुंह कैसे करवाए? पुराने समय में जब किसी को बेइज्जत किया जाता था तो मुंह का काला करवा दिया जाता था। मतलब चाहे काला कर दो चाहे नीला कर दो, मतलब उसका चेहरा दिखाई ना दे। काला मुंह करवा दिया। और काला मुंह करके हिरण्यकश्यप ने उन बलात्कारियों को पूरे नगर में घुमाया और कह दिया कि जाओ, अगर तुम ऐसी दूसरे की बहन बेटी मिलेगी तो तुम ऐसा ही काम करोगे, आज मेरी के साथ में हुआ। जाओ और तुम नगर की माताओं और बहनों के पैर छुओ और तुम कहो कि हमसे गलती हो गई। नगर में गए, पैर छूते, और जब हिरण्यकश्यप के पीठ पीछे वो लोग जाते तो कहते बुरा ना मानो, होली है,